नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। हरियाणा के करनाल में 2 नवंबर को आयोजित अंत्योदय महासम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जहां बड़ा निशाना साधा, वहीं चौटालाओं को भी आड़े हाथों लिया। बताया किस तरह से कांग्रेस की सरकार में जीजा की सेवा में जमीन को नीलाम किया जाता था। वहीं चौटालाओं के राज में कानून व्यवस्था खराब रहती थी। वहीं सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पीठ थपथपाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हंसते हंसते जहां करप्शन को खत्म किया, वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम भी किया। करनाल रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से कई मायने समझे जा सकते हैं। जिस तरह से चौटालाओं का नाम लेकर खुलकर वार किया, उससे आने वाले दिनों में हरियाणा में गठबंधन की गांठ भी खुलती हुई दिखाई दे सकती है। इससे दुष्यंत चौटाला की टेंशन भी बढ़ सकती है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश और हरियाणा को ये 9 सालों में आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मनोहर लाल जी ने हरियाणा में 77 नए कॉलेज बनाए, 13 यूनिवर्सिटियां बनाई, 8 मेडिकल कॉलेज बनाए, 2 नए एयरपोर्ट बनाए, 16 नए अस्पताल बनाए और 28,000 किलोमीटर से ज्यादा इतने छोटे से हरियाणा में 28,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड बनाने का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने। मैं आज कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, विकास कैसे होता है वो समझना है तो नरेंद्र मोदी सरकार और मनोहर लाल खट्टर सरकार के एक एक दिन का पन्ना उलट कर देख लो। मैं पूछना चाहता हूं हुड्डा जी को, हुड्डा जी, 9 साल में ये विकास हुआ है, ये दिखाई पड़ता है या अभी भी आंखें बंद है? आपने क्या किया था? भय, भ्रष्टाचार और भूख का शासन दिया था। हुड्डा जी आते थे तो बेफाम भ्रष्टाचार होता था। दामाद की सेवा में हरियाणा की भूमि की नीलामी होती थी और चौटाला जी आते थे तो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति खराब। ये दोनों ने सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार तो किया ही, अपने चट्टो बट्टों को नौकरी देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार ने जिसका मेरिट है उसके घर पर इसको नियुक्ति पत्र देकर एक काने पैसे के बगैर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। एक आता था तो अपने जिले का विकास करता, दूसरा आता था तो अपने जिले का विकास करता था, मगर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी कट, कमीशन और करप्शन की पार्टी। एक कांग्रेस का हाथ आपके साथ नहीं, कांग्रेस का हाथ हरियाणा की जनता के साथ नहीं है। कांग्रेस का हाथ जीजा के साथ था और प्रदेश की जनता बिचारी खाली हाथ। हमारी मनोहर सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये 2 कार्यकाल के अंदर हर गरीब की चिंता की, हर गांव की चिंता की, हर बीमार की चिंता की, हर भूखे की चिंता की, हर बच्चे की चिंता की, हर बूढ़े की चिंता करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दरबारी दामाद और डीडल की ये 3D सरकार से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाकर हरियाणा को विकसित राज्य बनाने का काम किया है। मैं फिर से एक बार जोर से ताली बजा जाए, मैं मनोहर जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं।
हरियाणा जैसे राज्य में से करप्शन समाप्त करना, भाई भतीजावाद समाप्त करना, हरियाणा जैसे राज्य की कानून और व्यवस्था को ठीक करना बहुत कठिन कार्य था। मनोहर जी ने हंसते 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 एक कार्य को ऐसे कर दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और हरियाणा खुशहाल हो गया। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी अभी मोदी जी के विकास, मोदी जी को देश को सुरक्षित करने का कार्यक्रम और देश को गौरव दिलाने के कार्यक्रम से डरकर एक घमंडिया गठबंधन बना है। 27 राजनीतिक दल इंडी अलायंस बनकर साथ में आए हैं। इनका काम क्या है? ये 27 के 27 दल उठाकर देख लीजिए, सारे परिवारवादी थे। किसी को अपने बेटे को सेट करना है, किसी को अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है, किसी को अपने बेटे को एजेंसियों से बचाना है और किसी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और किसी को मैडम का वफादार बनना है। ये लोग भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, देश के गरीबों का, देश की 130 करोड़ की जनता का ये लोग भला कर सकते हैं क्या? मैं आज यहां पूछने आया हूं, हुड्डा साहब, आपकी दोनों जगह सरकारें थी, हरियाणा में भी थी और देश में थी। सोनिया मनमोहन सरकार ने 10 साल के अंदर हरियाणा को सिर्फ 40,000 करोड़ रुपया डिवोल्यूशन और ग्रांट इन एड के माध्यम से दिया। कितना दिया था बोलो तो भाई? 40,000 करोड़। कितना? मोदी जी ने 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपया ये 9 साल में, और इसके साथ साथ 20,000 करोड़ की लागत से आर्थिक गलियारा परियोजना, 12,150 करोड़ की लागत से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा से होकर जा रहा है। 64,000 करोड़ की लागत से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है। 19 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेसवे को गुरुग्राम का उद्घाटन पहले खंड का हो चुका है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेवाड़ी मदार स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है और इसके साथ साथ 21,000 करोड़ रुपया रेलवे में लगाए हैं और अन्य 20,594 करोड़ का 700 मेगावाट की क्षमता का इकाई बिजली उत्पादन का स्थापने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया। 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 886 एकड़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, कांग्रेस पार्टी कभी भी न हरियाणा का विकास कर सकती है न देश का विकास छोड़िए, देश को सुरक्षित नहीं। ये कांग्रेस पार्टी जिनके शासन के अंदर आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और बम धमाके कर कर चले जाते थे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। फिर से एक बार पाकिस्तान को पुरानी आदत लगी थी, उन्होंने पुरी और पुलवामा में एक हिमाकत कर दी। वो भूल गए कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये धारा 370 इतने सालों से अनरस बच्चे की तरह अपनी गोदी में खिलाते रहते।
मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी। और राहुल बाबा भाषण करते थे खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। नरेंद्र मोदी सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने की और सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर हमारी सेनाओं को सुविधा देने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये हरियाणा तो सेना के जवानों से भरा हुआ प्रदेश है। नरेंद्र मोदी जी ने इतने सालों से एक मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की, एक कांग्रेस पार्टी कभी पूरी नहीं की। नरेंद्र मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन देकर सभी सेना के वीरों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। माताओं, भाइयों और बहनों, आने वाले दिनों में देश और हरियाणा दोनों जगह चुनाव आने वाला है। एक और कांग्रेस भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जातिवाद की फरियाद, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के विकास के काम करती है। मुझे बताइए, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? जरा जोर से बोलिए, बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? हरियाणा की सभी सीटों पर कमल खिलाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे